जय श्री राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कोर्ट का अहम फैसला आज आया है। सीजीआई ने एक अहम फैसला सुनाया है निजी प्रॉपर्टी को लेकर। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजी प्रॉपर्टी जो होगी, प्रत्येक प्राइवेट प्रॉपर्टी पर सरकार का कोई हक नहीं होगा। यानी कि सरकार उस पर अपना दावा नहीं कर सकती है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि प्रत्येक निजी प्रॉपर्टी पर सरकार का अधिकार नहीं, यानी कोई राइट नहीं दिखाएंगे। उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि आम भलाई के नाम पर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में भी नहीं ले सकते हैं, जो अपने कब्जे में करके रखते थे कि हम इसके किसी की भलाई के लिए है, किसी काम के लिए है, या किसी और कोई ऐसा कोई जरूरत पड़ती है तो उसके लिए हमने ये प्रॉपर्टी अपने कब्जे में करके रखी, लेकिन वो पोजीशन जो होगा अब उनके पास नहीं रहेगा। इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से निजी संपत्ति पर जो कब्जा का अधिकार था उसको छीन लिया है, और 46 साल पुराना जो अपना फैसला था उसको पलट कर रख दिया है। तो वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसे फैसले पर सीजीआई जो ऐसे फैसले ले रही है उस पर लोगों को ये भी दिक्कतें भी आई हैं कि ऐसे फैसला आखिरकार क्यों ले रही है सरकार, सीजीआई ने ऐसा क्यों किया है, तो उस पर सवाल भी कई लोग उठा रहे हैं। वहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39B, तो 39B ये कहता है कि समुदाय के भौतिक और संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि आम हित की पूर्ति हो सके। इस दूसरे शब्दों में यह भी कहा गया है कि अगर इसमें कोई भी आम लोगों की भलाई के लिए हो सके, यानी कि अगर किसी के लिए भलाई के लिए अगर कुछ किया जा रहा है तो उसके लिए ही हो सकता है। लेकिन अनुच्छेद 39C में इस बात का जिक्र है कि राज्य को धन को कुछ हाथों में केंद्रित करने से बचाना होगा। यानी अगर गलत हाथों पर चली गई है तो उसको किस तरीके से उसको बचाया जाए, तो ये बात कही गई है। तो उसमें यह भी कहा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39B राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो उसमें स्टेट पॉलिसी में कई चीजें दी हुई हैं, अलग अलग आर्टिकल्स दिए हुए हैं। उन आर्टिकल्स में ये डिफाइन किया गया है कि किसमें क्या चीज जो है वो लोगों के भले के लिए है। तो उसी में ये 39B जो है वो आज जो ये प्रॉपर्टी का निजी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्कशन जो हुआ है और फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो राज्य से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है कि समुदाय के जो भौतिक संसाधन हैं उस संसाधनों का किस तरीके से सार्वजनिक हित के लिए जो है उसको लाया जाएगा। उसी में यह भी कहा गया है DPSP का उद्देश्य है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का उद्देश्य है कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना और अपने नागरिकों को के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, और उनके अनुच्छेद 39B के अनुसार राज्य को यह भी करना होगा कि यह सुनिश्चित करना है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण सामान्य भलाई के लिए ही वितरित किया जाए। उसमें उन्होंने सेकंड जो पॉइंट है एक और है जो बहुत अहम है, वो है धन को कुछ ही हाथों में केंद्रित होने से रोकें। यानी ये नहीं है कि हर एक के हाथ में जाए और उसमें बीच में सारे बंटवारे हो जाएं और उसका कुछ बेनिफिट ही ना मिल पाए। उसमें यह भी बताया गया है कि यह सुनिश्चित करना कि पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, जो 39C कहता है, यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी समान कार्य चाहे वो महिला हो या पुरुष है। इसमें एक केस आता है रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया था कि चाहे वो किसी भी पोस्ट में, यानी एक पोस्ट पर यदि पुरुष है या महिला है और वो एक ही पोस्ट पर वर्क कर रहे हैं, तो ये ना हो कि
उसकी कैपेबिलिटी देखकर कि ये महिला है और इतना वर्क ये नहीं कर सकती है, तो इसकी जो सैलरी होगी उसको कम कर दिया जाए, और इसकी जो आदमियों की है तो उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती तो उनकी उस हिसाब से उनको सैलरी दी जाए। लेकिन इसमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। उसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है 39C। तो उसी तरीके से यहाँ पे वे कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। तो श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति की रक्षा की जाए, यह भी कही गई। सुनिश्चित करें कि बचपन और किशोरावस्था का शोषण ना हो सके किसी भी तरीके से। तो ये बताए गए हैं 39B के अंतर्गत, ये सारी पॉइंट आए हैं कि क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें यह भी बताया गया है कि अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद यानी आर्टिकल 39C को समानता के अधिकार, और अनुच्छेद यानी आर्टिकल 14 जो फंडामेंटल राइट की बात करता है और फ्रीडम की बात करता है, तो यहाँ पे आर्टिकल 14 और 19 अनुच्छेद 19 के तहत अधिकारों का हवाला देकर चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इनको किसी भी तरीके से हम चुनौती नहीं दे सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस फैसले को, मतलब उनका फैसला अहम फैसला मानकर सभी को एक्सेप्ट करना होगा, और जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है वो सोच समझकर ही फैसला लिया होगा। तो CJI का ये फैसला जो है वो सबसे अहम फैसला लिया गया है, यानी कि ताबड़तोड़ फैसले इस समय पे कोर्ट ले रही है। और ये किसके लिए ले रही है? अपने देश के लिए ले रही है, अपने देश के लोगों के लिए ले रही है कि किसी को कोई नुकसान ना हो सके और न्याय मिल सके, यानी कि जस्टिस की बात की है, ना कि अनजस्टिस की बात की है। धन्यवाद।